हमारे जीवन में मनोरंजन एक अलग ही महत्व रखता है, फिर वो चाहे किसी भी माध्यम से क्यों ना किया जाए। जहाँ कुछ लोग मनोरंजन का उपयोग अपने दैनिक जीवन में हुए स्ट्रेस और जो है थकान को दूर करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, जुर्म करने के नए-नए तरीके भी खोजते रहते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही जुर्म की है, जो मूवी को देखकर जो है सीखा गया था और फिर इसको एक भयावह तरीके से अंजाम दिया गया था। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हमारा वीडियो आएगा वो आप तक पहुँचता रहेगा। तो हाजिर हूँ फिर एक नई सच्ची घटना में। बात है साल 2017 की। तेलंगाना प्रदेश में एक शहर पड़ता है हैदराबाद। 27 नवंबर 2017 की सुबह लगभग जो है 11 बजे के आसपास एक 25 वर्षीय शादीशुदा लड़की जिसका नाम स्वाति रेड्डी होता है, वह अपने पति सुधाकर रेड्डी का इलाज कराने के लिए हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचती है। दोस्तों, उसका पति काफी जल चुका था और उसका जो चेहरा था वो झुलस चुका था। इस वजह से डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और फिर जो है उसे प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बोलते हैं। इस पर जो स्वाति रेड्डी होती है, सुधाकर रेड्डी की पत्नी, वह तैयार हो जाती है और सुधाकर रेड्डी का जो प्लास्टिक सर्जरी होना था फेस का, वो करने के लिए जो है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। दोस्तों, इलाज के दौरान लगभग जब 6 दिन बीतते हैं तो सुधाकर रेड्डी की जो माँ होती है अपने बेटे के लिए मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल लाती हैं और उनका जो बेटा होता है वो आईसीयू में भर्ती होता है। इस वजह से जो उनकी माँ थी डायरेक्ट अपने बेटे के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए नर्स ने कहा अभी डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आईसीयू में जाएंगे, तब आप उनके साथ चली जाना और अपने बेटे को यह सूप जो है पिला दीजिएगा। दोस्तों, कुछ देर बाद जो सुधाकर रेड्डी की माँ होती है वह किसी एक डॉक्टर के साथ आईसीयू में जाती हैं। डॉक्टर अपना काम करने लगते हैं और जो सुधाकर रेड्डी की माँ होती हैं वो अपने बेटे सुधाकर को सूप पिलाने के लिए बोलती हैं। सुधाकर रेड्डी होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे यह सूप नहीं पीना, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। दोस्तों, यह बात सुनकर जो उसकी माँ होती है सुधाकर रेड्डी की, वह बहुत ही हैरान हो जाती है। सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, इन 6 दिनों में हमारे बेटे के अंदर जो है इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है। तभी उसकी नज़र जो है अपने बेटे सुधाकर रेड्डी के सीने पर जाती है और उसकी माँ देखती है कि सुधाकर रेड्डी के सीने पे जो बाल थे वो थोड़ा कम थे, जबकि जो सुधाकर रेड्डी था उसके सीने पर बाल जो है काफी ज्यादा थे। यह सोचकर जो सुधाकर रेड्डी की माँ होती है आईसीयू से बाहर आ जाते हैं और फिर वह इस बारे में काफी शक जताती है और यह सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि यह उसका बेटा नहीं है। दोस्तों, कुछ देर बाद हैदराबाद हॉस्पिटल के पास ही लगभग 5 किलोमीटर की दूर पे एक पुलिस स्टेशन होता है। वहां पर जो सुधाकर रेड्डी की माँ होती है वहां पहुंचती हैं और अपने बेटे की पूरी जानकारी वहां पर देती है। लेकिन दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं उनकी इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता है और उसे ये बेमतलब की बात करार देकर उन्हें थाने से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन जो सुधाकर रेड्डी की माँ होती है वो थोड़ा जो है जिद्दी किस्म की औरत होती हैं और वो थाने में बैठ जाती हैं और कहने लगती हैं कि जब तक इस बात का सलूशन नहीं मिलेगा कि मेरा बेटा यहाँ है या नहीं, तब तक मैं इस थाने से नहीं जाऊंगी। देखते ही देखते लगभग सुबह से शाम हो जाती है तो पुलिस स्टेशन का जो थाना अधीक्षक होता है वो हार थक कर उनको सुधाकर की माँ को बुलाता है और विस्तार से पूरी घटना की जानकारी लेता है। सुधाकर रेड्डी की माँ होती है वो कहती है जब यह घटना हुई थी तो मैं उस घटना के उस समय मौजूद नहीं थी, उस समय मेरी बहू स्वाति रेड्डी जो है मौजूद थी। इसलिए जो पुलिस होती है स्वाति रेड्डी का मोबाइल नंबर लेकर के उनको कॉल करते हैं और थाने पर बुलाने के लिए कहती है। दोस्तों, कुछ घंटे बाद जो स्वाति रेड्डी होती है वह वही नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी सास को वहां पर देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अपनी सास से कहती है, माँ जी ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पर आ गई। तो जब पुलिस वाले स्वाति रेड्डी उनके पति जो है सुधाकर रेड्डी के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं, स्वाति रेड्डी होती वह पूरी घटना जो है पुलिस वालों को बताती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस वालों ने यह सवाल स्वाति रेड्डी से करते हैं कि आपका पति वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन, तो इस बात पे जो स्वाति रेड्डी होते हैं फंस जाते हैं और अपने गोल मोल बयानों के माध्यम से वो खुद शक के घेरे में आ जाते हैं और पुलिस जो है उन पर पुख्ता तौर पे कुछ शंका जाहिर करते हुए कड़ी पूछताछ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, पुलिस जब अपना तरीका आजमाती है तो अच्छे अच्छे अपराधी जो है मुंह खोल देते हैं
और कुछ ही देर बाद जो स्वाति रेड्डी होती है वह पूरी घटना इस तरह से बयान करती हैं, दोस्तों सुनकर आपका जो होश उड़ जाएंगे और दिल दहल जाएगा। स्वाति रेड्डी पुलिस की पूछताछ में यह बताती हैं कि यह बात है साल 2010 की, जब वह तेलंगाना प्रदेश के कुर्नूल शहर में एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। उसी दौरान इनकी मुलाकात जो है सुधाकर रेड्डी से होती है, जो इनके हम उम्र होते हैं और थोड़ा हैंडसम भी होते हैं। दोनों हैंडसम होने की वजह से इनकी जो विचारधारा होती है वो मैच कर जाती है। धीरे धीरे यह विचारधारा प्यार का रूप ले लेती है और 1 साल के बाद लगभग जो है दोनों सेम कास्ट होने की वजह से जो है साल 2011 में आपस में लव मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों दोनों कोई परिवार के माध्यम से यह शादी हुई थी, इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे उनके परिवार में कोई खटापटी हो। और जो है कुछ साल बाद जो है स्वाति माँ बन जाती है, एक बेटी को जन्म देती है और धीरे धीरे यह कुछ वक्त और गुजरता है। फिर यह जो स्वाति होती है बेटे का जन्म देती है, जो साल 2013 के आसपास की यह बात है। थोड़ा वक्त और गुजरता है तो जो स्वाति रेड्डी होती हैं वह जो है नर्स का काम पहले एक हॉस्पिटल में किया करती थी और दैनिक कार्यों के लिए वह फिर से अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हैं और जाने लगती हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करा दूं दोस्तों, जो स्वाति रेड्डी थी उनके पेट में पहले से ही दर्द होता था। उन्होंने काफी इलाज कराया था बट उसका इलाज कहीं पर नहीं हो पाया था। तो एक दिन जब वो हॉस्पिटल अपने जाती हैं तो उनके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं कि मैं किसी डॉक्टर्स का नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पर चले जाइए और आपको जो है फिजियोथेरेपी करानी चाहिए ताकि जो आपका दर्द है हमेशा के लिए ठीक हो सके। तो जो स्वाति होती है अपने हॉस्पिटल की सलाह पर उस डॉक्टर का नाम और एड्रेस क्लिनिक का पता ले लेती है। कुछ दिन बाद ही जो स्वाति रेड्डी होती हैं जिनकी पीठ में दर्द अक्सर हुआ करता था, वह अपने पति की आज्ञा के माध्यम से जो है डॉक्टर राजेश के क्लिनिक पर पहुंचती हैं और वह अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर राजेश को बताती हैं। जो डॉक्टर राजेश थे वो भी करीब 27-28 साल के युवा लड़के थे, काफी दिखने में काफी अच्छे और जो है स्मार्ट बॉय थे। और फिजियोथेरेपी में तो आप लोग जानते हैं कि बदन का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रह जाता है। दोस्तों पहले दिन जो स्वाति रेड्डी थी वह जब गई तो जैसे ही डॉक्टर राजेश उनको देखते हैं तो उनको स्वाति अच्छी लगती है और फिर वह जो है फिजियोथेरेपी उनकी करने लगते हैं। दोस्तों दर्द जो उनका था वह पेट पे हो रहा था, इसलिए जो पहला दिन होता है दोनों का अच्छा गुजरता है और जो स्वाति थी डॉक्टर राजेश के स्पर्श से जो है उत्तेजित महसूस करने लगी थी। और इस बात जो है अब जैसे ही उनका इलाज उस दिन खत्म होता है तो डॉक्टर राजेश कहते हैं कि आपको इस पीठ दर्द के लिए आपको कम से कम 4 या 5 दिन आना पड़ेगा। अब जो स्वाति थी हालांकि वो भी आना चाहती थी, अब उसे एक मौका मिल चुका था क्लिनिक पर आने के लिए या यूं कह लो डॉक्टर राजेश से मिलने के लिए। दोस्तों अब जब वहां से जब वह वापस जाते हैं अपने घर तो घर में जैसे ही यह बात बताते हैं कि वहाँ अभी 2-4 दिन और जाना पड़ेगा और तब जाके ये हमारे पीठ का जो दर्द है वो सही हो जाएगा। इस पर जो उनका पति सुधाकर रेड्डी होता है वह भी उनकी बात मान लेता है, उनकी सास जो होती है वो भी इनकी बात से सहमत हो जाती है। दूसरे दिन जैसे ही वह पहुंचती हैं तो डॉक्टर राजेश जो है मन ही मन में बहुत खुश होते हैं और जो स्वाति होती है उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों फिजियोथेरेपी करना शुरू करते हैं डॉक्टर राजेश तो जो स्वाति होती है वो उत्तेजना से भरपूर हो जाती है और धीरे धीरे दोनों मदहोश हो जाते हैं और आपस में जो है संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों यह देख स्वाति रेड्डी भूल चुकी थी कि वह पहले से ही शादीशुदा है और दोनों अपनी इस हवस की आग में जो है झुलस जाते हैं। दोस्तों जब यह कांड खत्म होता है तब उसको रियलाइज होता है कि हम लोग क्या कर चुके हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों अब जो स्वाति थी और डॉक्टर राजेश थे इनसे को जो है पर्दे में नहीं था। हालांकि 2-3 दिन और बचे होते हैं क्लिनिक पर आने के लिए, तो जो स्वाति थी वह यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी और रेगुलर वह 5 दिन आती हैं और रोज के रोज जो है पीठ दर्द के बहाने वहां पर शारीरिक संबंध जो है बनाती हैं। अब जब थोड़ा वक्त और गुजरता है तो स्वाति जो होती हैं कभी कदार जो है उसके क्लिनिक पर जाया करती और जो डॉक्टर राजेश थे वो भी स्वाति के घर उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन दोस्तों जब सुधाकर रेड्डी होता तो डॉक्टर राजेश स्वाति से मिलने उनके घर पर आया करते और जो है उनके बीच में बातें होती और भी जो कुछ होने वाला था वह भी होता। एक दिन जब स्वाति और राजेश की मुलाकात हुई थी वह वक्त था 2015 का और इनके अफेयर को लगभग जो है धीरे धीरे 1-1.5 साल बीत जाता है। एक दिन अचानक जब डॉक्टर राजेश स्वीटी के घर आते हैं और जो सुधाकर रेड्डी होता है वो अपने घर पर नहीं अपने ऑफिस में होता है और यह दोनों संबंध बना रहे होते हैं और तभी अचानक से जो सुधाकर होता है वह अपने घर आ जाता है और इन दोनों को लाइव सेक्स करते हुए देख लेता है। लेकिन दोस्तों जो सुधाकर रेड्डी होता है वह थोड़ा समझदार होता है, अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता था और जो स्वाति
थी उसको बहुत कायदे से समझाता है, कहता था कि अब तक जो कुछ हुआ तो ठीक है, लेकिन अब आगे से कुछ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जो स्वाति थी, वह जो राजेश की उसे लत लग चुकी थी और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। यह सब चलता रहता है धीरे। एक दिन जो स्वाति होती है वह राजेश से कहती है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं। और इस पर राजेश कहता है नहीं, हम भागेंगे नहीं, कुछ करना है यहीं पर हम लोग करेंगे। एक दिन स्वाति जो होती है अपने घर पर बैठी एक मोबाइल देख रही होती है। उस मूवी में जो है क्या सीन होता है, एक जो अल्लू अर्जुन होता है, पहले उसे मार दिया जाता है, बाद में उसकी सर्जरी करके जो है उसका जो शरीर था वह जो है प्लास्टिक सर्जरी की मदद से उसे दूसरा जो चेहरा था दे दिया गया था। अब यह योजना जो है स्वाति के मन में आ जाती है और इस बारे में जो है वह राजेश को बताती है और राजेश पे इस बात पर एग्री हो जाता है और यह दोनों जो है अपने पति सुधाकर रेड्डी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। 27 नवंबर 2017 की सुबह लगभग जो है, जो स्वाति थी चूंकि पहले से वह नर्स का काम करती थी इसलिए उसे इंजेक्शन लगाना वगैरह भी बहुत बखूबी आता था। इसलिए सुधाकर रेड्डी अपने कमरे में सो रहे थे तो उनको एक नशीला इंजेक्शन दे देती है जिससे कि नशे में आ जाते हैं और स्वाति एक भारी चीज से जो है उनकी खोपड़ी पर एक के बाद कई वार करती है। तो जो सुधाकर रेड्डी होते हैं वह जो है वहीं पर गिर जाते हैं और उनकी डेथ वहीं पर हो जाती है। दोस्तों इस तरह से एक हवसी पत्नी ने अपने ही अच्छे पति का हत्या कर दी थी। दोस्तों अभियान के मुताबिक जो है डॉक्टर राजेश और स्वाति जो होते हैं उसकी लाश को एक मूल शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूर पर एक जंगलों में छोड़कर चले आते हैं और राजेश होता है वह अगले प्लान के लिए तैयार होता है और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर वह जो है वहीं पर थोड़ा सा आग वगैरह भी लगा लेता है और ताकि जो है उसे ज्यादा दिक्कत ना हो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से और ना ही सुधाकर रेड्डी के पिता घर वालों को यह पता चल सके कि यह बेटा उनका नहीं बल्कि कोई और है। दोस्तों इस तरह से जो सुधाकर रेड्डी होता है उनके रास्ते से हट जाता है और डॉक्टर राजेश होते हैं सुधाकर रेड्डी का चेहरा लेने के लिए जो है हॉस्पिटल पहुंचते। आगे की कहानी दोस्तों मैंने आपको सुना ही दी है। दोस्तों इस तरह से एक पत्नी ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया था और मर्डर भी इतना भयानक था और सोच भी इतनी घिनौनी थी, इसे सोचकर ही डर लगता है। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों इस कहानी को एंड करने से पहले आप पूछना चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी पर जो है आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन पावर बढ़ता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ जो है जागरूक और सजग बनाना है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।